कर्नाटक में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। कांग्रेस के लिहाज से एक अच्छी खबर, लेकिन कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत 135 सीटें हासिल करने के बावजूद 4 दिन बाद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। यह बहुत अच्छी खबर नहीं है, यह अच्छा मैसेज नहीं है। एक बार फिर कर्नाटक का सीएम कौन होगा, इस पर चर्चा होने लगी है और यह बहुत पुरानी परेशानी है, इससे जूझती रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस को संगठन के तौर पर, संगठनात्मक तौर पर काफ़ी कार्य करने की ज़रूरत है, खासतौर पर तब जब वो 2024 के लिए तैयारियां कर रही हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, प्रियंका राहुल ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में संगठन में जहां पर भी पद को लेकर झगड़ा शुरू होता है, वहां जो स्थितियां आती हैं वो बहुत अच्छा मैसेज नहीं देती हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के 2 दिग्गजों सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच चल रहे शह और मात के खेल ने आलाकमान के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। डीके शिवकुमार सिद्धारमैया में से किसी एक को चुनना कांग्रेस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ भी दोनों असेट है, जैसे राजस्थान में था। अब लेकिन वहाँ राजस्थान में तो एक संभाल रहे थे सत्ता, यहाँ तो दोनों में से कौन सत्ता में आए, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मंगलवार को नेताओं की दिन भर चली बैठकें बेनतीजा रही हैं। बुधवार को एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। इसमें राहुल गांधी से भी मुलाकातें हैं। सोमवार को पेट में तकलीफ बताकर दिल्ली नहीं आने वाले शिवकुमार मंगलवार सुबह राजधानी पहुंचे। खड़गे से करीब आधे घंटे की मुलाकात में उन्होंने बतौर सीएम न सिर्फ सिद्धारमैया का नाम खारिज कर दिया, बल्कि उप मुख्यमंत्री बनने या सीएम पद साझा करने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। इस दौरान शिवकुमार ने खड़गे से अपनी मुलाकात के दौरान कहा कि सिद्धारमैया को पहले ही सीएम बनने का मौका दिया जा चुका है और अब उनकी बारी है। शिवकुमार ने खड़गे से यह भी कहा कि सीएम के रूप में सिद्धारमैया का कार्यकाल, ये देखिए एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आ रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि सिद्धारमैया के कार्यकाल को कुशासन के तौर पर शिवकुमार रख रहे हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिद्धारमैया कोई बहुत इफेक्टिव मुख्यमंत्री नहीं रहे और इस बढ़िया जीत के बाद, इस ऐतिहासिक जीत के बाद में सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाना क्या मैसेज देगा। और कर्नाटक में एक प्रमुख समुदाय लिंगायत पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ थे, ये भी बात शिवकुमार कहते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने खुद को सीएम पद का स्वाभाविक हकदार बताया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सीएम की कुर्सी से वंचित किया जाता है तो वो पार्टी में विधायक के रूप में ही काम करना पसंद करेंगे, यानी वो कोई पद नहीं लेंगे, आप बना दीजिए, वो आलाकमान की बात को मानेंगे। तो ये नाराज़गी होगी। देखिए, इसमें सरकार में स्थायित्व तो नहीं रहता है और इस तरीके से किसी के दबाव का, वो चाहे दबाव सिद्धारमैया का हो, शिवकुमार का हो, दबाव दोनों की तरफ से आ रहा है। सिद्धारमैया भी यही कह रहे हैं कि विधायकों का समर्थन उनके साथ में है, सीनियर हैं, पुराने आदमी हैं। आपको ये भी बता दें कि खड़गे से मिलने के बाद शिवकुमार ने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने बेंगलुरु में कहा था, पार्टी मेरे लिए माँ है और माँ अपने बेटे को सब कुछ देती है, पार्टी चाहे तो मुझे जिम्मेदारी दे सकती है, हम संयुक्त परिवार हैं। शिवकुमार ने एक बात स्पष्ट कर दी कि पार्टी का जो भी फैसला होगा उसको मैं मानूंगा, ना तो पार्टी को छोड़ूंगा, ना पीठ में छुरा घोंपूंगा, ना धोखा दूंगा, ना ब्लैकमेल करूंगा। ये सारी बातें वो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके बारे में इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि अगर मान लो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या करेंगे। तो वो अपना स्टैंड क्लियर रखे हुए हैं, लेकिन उनकी मांग यही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब क्या फैसला लेते हैं वो आपके पाले में गेंद डाल दिए। और आलाकमान या नेतृत्व क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहे हैं कि शिवकुमार खुद हामी भर दें कि हाँ सिद्धारमैया को हम बनाते, खुशी खुशी बनाएंगे, हम साथ में रहेंगे सरकार में। इससे इनकार कर दिया कि आप सिद्धारमैया को बनाएंगे तो मैं डिप्टी सीएम बनने से रहा। वहीं सिद्धारमैया और राहुल गांधी की भी खड़गे से मुलाकात हुई थी। खड़गे ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से भी लंबी बातचीत की है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कर्नाटक में सीएम पद को लेकर सभी पक्षों के साथ बैठकें की हैं। अब वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बातचीत के बाद अंतिम फैसला लेंगे। कहा जा रहा है कि जल्द ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, कर भी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा गलत मैसेज देता है कार्यकर्ताओं में और पार्टी की एकता पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तब जबकि किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, यही तो हुआ था, सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इनके बीच में क्या चल रही थी खींचतान, और सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच छत्तीसगढ़ में क्या चला है, पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अभी तक क्या चल रहा है। तो ये अब एक नया परेशानी ना खड़ी हो जाए कांग्रेस के लिए, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक में सीएम पद पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी हितधारकों से मुलाकात की है। अब अंतिम फैसला वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से परामर्श करने के बाद लेंगे। माना जा रहा है कि बेंगलुरु में ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जा सकती है। अगले 24 घंटे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष
पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय लेंगे। सीएम तय करने में कोई देरी नहीं है, हम प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। उधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कर्नाटक को लेकर 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। कुल मिलाकर कर्नाटक पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन शिव कुमार का स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण है। शिव कुमार कह रहे हैं मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा, पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा, पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, पार्टी के साथ बना रहूंगा, लेकिन सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता। उनका समय जो है वो कुशासन का समय रहा है, लिंगायत समुदाय उनका विरोध करता रहा है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब मेरी बारी है, उन्होंने स्पष्टता कह दिया। और वो इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। जिन फार्मूलाज की बात हो रही थी कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, बड़े मंत्री, उन्होंने कह दिया कि अगर आप बनाना चाहते हैं किसी को बनाइए, फिर अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं तो मैं विधायक के तौर पर ही कर्नाटक में काम करूंगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।